औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। एक्सरसाइज है 7.2। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल ABC। अब हमने ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। फर्स्ट है जब हमें व्हेन 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन। कहता है जब हमें 2 साइड्स दी हुई हों और एक एंगल दिया हुआ हो तब हम उस ट्रायंगल का एरिया किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तब हम उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूलाज यूज़ करेंगे। पहले मैं आपको फार्मूलाज अच्छी तरह से याद करवाती हूँ। तो जब हमारे पास 2 साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो हम ये वाले फार्मूलाज लगाएंगे। टू साइड्स एंड 1 एंगल, जब ये हमें गिवन होगा तो हम फार्मूलाज लगाएंगे। वन ओवर टू, अच्छा जी ये 1/2 तो सबके साथ आएगा। अगर हमें साइन अल्फ़ा दिया हुआ है, अगर हमें साइन अल्फ़ा दिया हुआ है, अगर हमें साइन बीटा दिया हुआ है, अगर हमें साइन गैमा दिया हुआ है, अगर हमें साइन अल्फ़ा दिया हुआ है तो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, अल्फ़ा से साइड आनी थी ए, लेकिन अल्फ़ा के अलावा जो बाकी 2 साइड्स हैं बी और सी वो यहाँ आ जाएंगी। बीटा के अलावा जो बाकी 2 साइड्स हैं बी से बीटा बनना था और बीटा के अलावा जो बाकी 2 साइड्स हैं वो आ जाएंगी ए एंड सी। गैमा के अलावा गैमा सी से बनना था, गैमा के अलावा जो बाकी 2 साइड्स हैं ए एंड बी। तो अगर हमें वो अल्फ़ा एंगल देगा तो उसके साइड 2 साइड्स जो देगा वो बी और सी होंगी। बीटा अगर एंगल हमारे पास होगा तो बाकी दोनों साइड्स जो होंगी वो ए और सी होंगी। तो ये 3 फार्मूलाज हैं। हम इन 3 फार्मूलाज की मदद से एरिया जो है ट्रायंगल का निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये 3 फार्मूलाज हैं हमारे पास। तो फर्स्ट कैटेगरी तो यही वाली है, व्हेन 2 साइड्स एंड व्हेन 1 एंगल इज़ गिवन। इन तीनों में से हम कोई लगा लेंगे। सेकंड फार्मूला है हमारे पास, सेकंड हमारी कैटेगरी है कि अगर हमें तीनों साइड्स गिवन हो, एंगल कोई भी गिवन ना हो। जब हमारे पास तीनों साइड्स गिवन हो, व्हेन 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन, तब हम क्या करेंगे, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल होता है S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। अब ये S क्या चीज़ है, यहाँ पे S जो होगा इक्वल होता है, तमाम साइड्स को प्लस करें A प्लस B प्लस C। हमें 3 साइड्स गिवन होंगी, तीनों साइडों को जमा करें और उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। तीनों साइड्स को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारी यहाँ से S वैल्यू आ जाएगी। S यहाँ पे पुट करेंगे, S माइनस A S माइनस B S माइनस C सबको मल्टीप्लाई करने से हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। सेकेंड कैटेगरी हमारी ये थी कि जब हमें तीनों साइड्स गिवन हो। थर्ड कैटेगरी हमारी ये है, थर्ड कैटेगरी में हमें जब 2 एंगल्स दिए हुए हों और एक साइड गिवन हो। when 2 angles and 1 side is given, तब हम क्या करेंगे, तब हम लगाएंगे फॉर्मूला। जो हमें साइड गिवन है, 1 साइड इज़ गिवन, जो हमें साइड गिवन है, फ़र्ज़ कर लें हमें A स्क्वायर दिया हुआ है, फ़र्ज़ कर लें नेक्स्ट हमें B स्क्वायर दिया हुआ है और थर्ड हमें एक अगली दफ़ा हमें वैल्यू दी हुई है C स्क्वायर। एक ही साइड गिवन होगी ना, तो एक साइड जो गिवन होगी वो है, फ़र्ज़ कर लें A स्क्वायर है, तो A फार्मूला याद करवा रही हूँ आपको, A स्क्वायर है तो A का एंगल बनेगा साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा नीचे आ जाएगा और पीछे 2 एंगल्स जो बचे हैं बीटा और गैमा वो ऊपर आ जाएंगे और इसके साथ होगा 2। सेम इसी तरह से बीटा स्क्वायर है, B स्क्वायर है, B से एंगल बनेगा बीटा, तो 2 साइन बीटा नीचे आ जाएगा और बाकी जो 2 एंगल्स हैं वो दोनों एंगल्स
ऊपर आ जाएंगे, साइन अल्फ़ा और पीछे बचा साइन गैमा। सेम इसी तरह से सी है, एंगल गैमा बनना था तो 2 साइन गैमा नीचे आ जाएगा और पीछे बचे हमारे पास 2 एंगल्स साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, वो यहाँ आ जाएंगे। ये वाला फार्मूला हम तब लगाएंगे जब हमारे पास 2 एंगल्स होंगे और एक साइड हमें दी हुई होगी, तो हम ये वाला फार्मूला लगा के आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ए दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और बी है 8 सेंटीमीटर और गैमा है 38 डिग्री। अब हमारे पास 2 साइड्स हैं और एक एंगल है। 2 साइड्स और एक एंगल के लिए सबसे पहले जो हमने फार्मूला किया था वो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़ इक्वल आ जाएगा 1/2 ए बी। देखें ए बी साइड है और उसका तीसरा एंगल जो है सी साइड का जो एंगल है साइन गैमा वो हमें दिया हुआ है। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ए की जगह पे 7, बी का 8 और साइन गैमा की जगह पे आ जाएगा 38। तो ये कट रहा है तो इसको काट दें, 7 4 28 और साइन 38 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय साइन 38। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 17.223, ये आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया निकाला है, एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर में। तो ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन हैं, फार्मूलास अच्छे से याद कर लें तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, ए इज़ इक्वल है 11 सेंटीमीटर, सेम उसी के जैसा है, सी इक्वल है 14 सेंटीमीटर और बीटा इज़ इक्वल है 51 डिग्री। तो अब इसमें हमें एंगल दिया हुआ था गैमा, इसमें एंगल हमें दिया हुआ है बीटा। फॉर्मूला हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 ए सी, ए और सी साइन बीटा। तो वैल्यूज़ पुट करें, 1/2 ए की जगह 11, सी की जगह 14 और साइन 51 डिग्री। इसको काट दें, 77 और साइन 51। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 77 को मल्टीप्लाई करें साइन 51 पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 59.84 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये हमने एरिया निकाला है। तो थर्ड पार्ट है, बी इज़ इक्वल है 3 सेंटीमीटर, सी इज़ इक्वल है 9 सेंटीमीटर एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल है 78 डिग्री। 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चंस में एंगल हमें उसने डिफरेंट करके दे दिए हैं। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे अब, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़ इक्वल आ जाएगा 1/2 बी सी साइन अल्फ़ा। तो वैल्यूज़ पुट कर दें तो आ जाएगा 1/2 बी की जगह पे है 3, सी का 9, साइन 78 डिग्री। तो 9 3 27/2 इंटू साइन 78 आ जाएगा 0.98। इसको मल्टीप्लाई कर लें 27 से और आंसर ये आ जाएगा, डिवाइड कर दें इसको 2 पे, तो हमारा एरिया आ जाएगा 13.20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट है,
फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है फोर्थ पार्ट है A इज़ इक्वल 10 सेंटीमीटर, अल्फ़ा इज़ इक्वल 62 डिग्री एंड बीटा इज़ इक्वल 69 डिग्री। अच्छा जी, अब हमारे पास ये दो एंगल्स हैं। अब थर्ड एंगल जो है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो थर्ड एंगल निकालने के लिए हम इसको रखेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल 180 डिग्री। तो अल्फ़ा है हमारे पास 62 डिग्री, बीटा है 69 डिग्री, प्लस हमने गैमा निकालना है। तो गैमा निकालने के लिए ये दोनों उधर जाके माइनस हो जाएंगे। तो गैमा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 49 डिग्री। अब हमारे पास तीनों एंगल्स हैं, अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, गैमा भी है। तो अब हम निकाल सकते हैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फॉर्मूला है हमारे पास, हमें एक ही साइड गिवन है जो कि है A का स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे A का स्क्वायर। तो 2 साइन अल्फ़ा नीचे, A स्क्वायर ऊपर है, अल्फ़ा वाली वैल्यू नीचे, साइन बीटा एंड साइन गैमा ये ऊपर आ जाएगा। तो 2 साइन अल्फ़ा की जगह पे हम पुट करेंगे 62, बीटा है हमारे पास 69 और गैमा है हमारे पास 60, बीटा है हमारे पास 69 एंड अल्फ़ा है 62 एंड गैमा है 49, गैमा है जी 49 डिग्री। और ए की वैल्यू हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। तो साइन 69 ले लें, साइन 69 ये आ जाएगा 0.93 और साइन 49 ले लें, ये आ जाएगा 0.75। सेम इसी तरह से 2 साइन 62 ले लें, ये आ जाएगा 0.88। अच्छा, अब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई हैं इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, ये तो काट दें, ये 50 बन जाएगा। अब ऊपर आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 0.93 मल्टीप्लाई बाय 0.75। यहाँ से ये आंसर आया हमारे पास। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आ गया 34.875 ओवर 0.88। अब इसको डिवाइड कर दें तो एरिया हमारा आया है जी 39.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट भी यही है, दो एंगल्स गिवन हैं। C इज़ इक्वल है 4 सेंटीमीटर, बीटा इज़ इक्वल 36 डिग्री एंड गैमा इज़ इक्वल 80 डिग्री। सेम यही वाला पार्ट है, दो एंगल्स गिवन है। जब दो एंगल्स गिवन हो तो थर्ड एंगल पहले फाइंड आउट करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल है 180 डिग्री। अच्छा जी, अल्फ़ा हमने फाइंड आउट करना है, बीटा है 36 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज़ इक्वल 180 डिग्री। तो अल्फ़ा आ जाएगा 180 माइनस 80 माइनस 36। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 80 100 हो जाएगा, 100 माइनस 36 तो ये आ जाएगा 64 डिग्री। अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है 64 डिग्री। अब एंगल्स हमारे पास सारे हैं, अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, गैमा भी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएं, एरिया आ जाएगा
फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, साइड हमें गिवन है सी, तो सी का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। सी का रेलेवेंट एंगल होता है गैमा, साइन गैमा नीचे, साथ फार्मूला का 2, और पीछे जो दो एंगल्स बचे हैं वो दोनों एंगल्स ऊपर आ जाएंगे। सी की वैल्यू हमें गिवन है 4, साइन अल्फ़ा है हमारे पास, अल्फ़ा आया है 64, बीटा हमें गिवन था 36 और 2 साइन गैमा है 80। यहाँ से आ जाएगा 16 और साइन 64, ये आ जाएगा 0.899। तो साइन 36 आ जाएगा 0.59। इशारिये के बाद, पॉइंट के बाद हम 2 डेसिमल या 3 डेसिमल तक रख सकते हैं। साइन 80 आ जाएगा 0.98। 2 8 16, तो पीछे बच जाएगा, अच्छा इसको अब कर लें 8 ज़रा 0.899 मल्टीप्लाई बाय 0.59, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4.24328। इसको डिवाइड कर दें 0.98 पे, आंसर आ गया है जी हमारा 4.33 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में हमें फिर वही है, 2 एंगल्स और एक साइड गिवन है। 2 एंगल्स हैं और एक साइड है। साइड हमें दी हुई है 6.6 सेंटीमीटर, एंगल्स हैं 23 और 89 डिग्री। तो पहले अब हम निकालेंगे थर्ड एंगल। थर्ड एंगल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, इज इक्वल 180 डिग्री। 23 बीटा हमने निकालना है 89 और ये आ जाएगा 180। तो बीटा हमने निकाला है बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 180 माइनस 89 माइनस 23, 68 डिग्री आ गया जी। अच्छा अब हमने निकाला है एरिया। अब हमें साइड कौन सी गिवन है, सी साइड हमें गिवन है। सी स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, सी का रेलेवेंट एंगल है साइन गैमा नीचे, और बाकी जो 2 एंगल्स हैं वो दोनों एंगल्स ऊपर। उम्मीद है आपको फार्मूलास अच्छे से याद हो गए होंगे। वैल्यूज पुट करें, सी है हमारे पास 6.6 का स्क्वायर, साइन 23 साइन 89 ओवर 2 साइन, गलत कर दिया है। साइन यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आनी थी 23 एंड यहाँ पे बीटा की वैल्यू आनी थी, बीटा 68 है, यहाँ जगह 68 एंड साइन गैमा 2 साइन गैमा हमारे पास था 89, ये यहाँ पे 68 है। अच्छा जी, अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर ली हैं हमने, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इकट्ठा। ये कैलकुलेटर पे 6.6 मल्टीप्लाई बाय 6.6 मल्टीप्लाई बाय साइन 23 मल्टीप्लाई बाय साइन 68, आंसर हमारे पास आ गया है 15.84109। तो नीचे है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 89, ये आ जाएगा 1.9997। डिवाइड कर दें इसको 15.84109 डिवाइडेड बाय 1. एरिया हमारा आ गया है 7.9।
सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया है 7.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, अब हमें तीनों साइड्स गिवन है। अब जो हमारी थर्ड कैटेगरी थी, जब हमें तीनों साइड्स गिवन हो तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तीनों साइड्स हैं, ए इज़ इक्वल है 5.3 सेंटीमीटर, बी इज़ इक्वल है 4.7 सेंटीमीटर एंड सी इज़ इक्वल है 8.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें एस फाइंड आउट करना है। एस इज़ इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। सारी वैल्यूज़ पुट करें, 5.3, 4.7, 8.2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से एस हमारे पास आ जाएगा, सबको जमा कर लें, 5.3 प्लस 4.7 प्लस 8.2, ये आ जाएगा 18.2। 18.2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 9.1। ये हमारी आ गई है जी एस की वैल्यू। अब हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और ऊपर इसका अंडर रूट। अच्छा जी, एस है 9.1, तो 9.1 माइनस ए की वैल्यू है 5.3, 9.1 माइनस बी की वैल्यू है 4.7, 9.1 माइनस सी की वैल्यू है 8.2 और सबका अंडर रूट। तो ये तो 9.1 एज इट इज़ आ जाएगा। ये 9.1 में से माइनस कर दें 5.3, ये आ जाएगा 3.8। 9.1 में से 4.7 माइनस कर दें 4.4। 9.1 में से 8.2 माइनस कर दें तो 0.9। अब इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9.1, 3.8, 4.4 एंड दिस इज़ 0.9। ये आ गया है जी 136.9368। अब इसका हमने लेना है अंडर रूट। अंडर रूट ले लें तो ये आ जाएगा 11.70 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा जी आ गया है एरिया। सबसे लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में भी हमें क्या गिवन है जी, तीनों साइड्स गिवन है। तीनों साइड्स हैं हमारे पास। ए इज़ इक्वल 6.12, बी इज़ इक्वल 8.34 एंड सी इज़ इक्वल 7. अच्छा जी, इसमें भी अब हम सबसे पहले एस निकालेंगे। एस आ जाएगा हमारे पास, तीनों साइड्स गिवन हैं, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ए है 6.12, 8.34, 7.12 डिवाइडेड बाय 2। तो एस यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 6.12, 8.34, 7.12। ये सबको ऐड करने से डिवाइड कर दें इसको 2 पे तो ये आ जाएगा 10.79। 10.79। अब हमारे पास एस की वैल्यू आ गई है, एरिया हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला लगाएं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़ इक्वल है एस इंटू एस माइनस ए बी और सी और ऊपर इनका अंडर रूट। एस है 10.79, 10.79 माइनस ए की वैल्यू है 6.12, तो 10.79 माइनस
बी है 8.34 और थर्ड वैल्यू है हमारे पास 10.79 माइनस 7.12 सारे का जज़र। तो 10.79 इनको सबको अब माइनस करें तो आ जाएगा 10.79 माइनस 6.12, इसका आ जाएगा 4.67, 8.34, ये आ जाएगा 10.79 माइनस 7.12, यहाँ से आ जाएगा 3.67। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लें तो 10.79 मल्टीप्लाई बाय 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.45 मल्टीप्लाई बाय 3.67, सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हमने इसका लेना है अंडर रूट 21.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया है एरिया। उम्मीद है आपको तीनों तरीक़ों से एरिया निकालना बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।